आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, पार्लियामेंट में अहम आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास का 5 निकाती और कौमी असम्बली का 6 निकाती एजेंडा जारी हो चुका है। कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। नंबर गेम पूरी होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा। देखिए, स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत जो है वो कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा और इसी तरह से सेनेट का इजलास जो है वो चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत 4 बजे होगा। कौमी असम्बली में आज जो है वो मामूल का एजेंडा जो जुम्मे के रोज रखा गया था वही उसी एजेंडे को आज कंटिन्यू किया जाएगा। एक तो सवालों के जवाब जो है वो लिए जाएंगे और तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है उसके ऊपर बात की जाएगी। अगर नंबर गेम कौमी असम्बली के अंदर आज पूरी होती है हुकूमत की जानिब से तो आज ही आईनी तरामीम जो है वो पेश किए जाने का इम्कान है। लेकिन पहले नंबर गेम जो है वो आज के इजलास में चेक किए जाएंगे और एजेंडे के अंदर तो आईनी तरामीम शामिल नहीं है, लेकिन ज़राए पार्लियामेंट ये बताते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो तरामीम पेश की जा सकेगी और इसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल है। लेकिन पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट जो है और सेक्रेटेरिएट का जो अमला है लेजिस्लेशन का, उनको अभी तक किसी तरामीम के हवाले से कोई इंटीमेट जो है वो नहीं किया गया है। और अब कौमी असम्बली का इजलास होगा, नंबर गेम देखे जाएंगे और आज भी हमने देखा कि जो अरकाने कौमी असम्बली है उनको एक दफ़ा फिर गुज़िश्ता रात ये कहा गया कि तमाम अरकान जो है वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाएंगे और किसी सूरत भी जो है वो गैर हाजिर नहीं होंगे। और इसके साथ साथ सेनेटर्स को भी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। आज के रोज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से रात 7:30 बजे तमाम अरकान कौमी असम्बली जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है और इसी तरह से इत्तेहादी जमातों के ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास में आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमती वफ्द की रात गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम में ताउन की दरख्वास्त भी कर दी गई है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास में आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है और इसी सिलसिले में हुकूमती वफ्द की जानिब से रात गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की गई है और इस मुलाकात में आईनी तरमीम में ताउन की दरख्वास्त भी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान कौमी असम्बली को इशाइया देंगे। इशाइया आज रात 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस में दिया जाएगा। इशाइये में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर्स शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान कौमी असम्बली को इशाइया देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास होगा। जो बिल पेश हो रहा है वो मखसूस बिल नहीं, बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालिफत करेंगे। बिल में रिफॉर्म्स की बात है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। नए इंतखाबात मुल्की मसाइल का हल नहीं। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उनको ही वोट देने जा रहे हैं। मजीद कहा, गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ। ये जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है और जो स्पेकुलेशन ये हैं कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं हैं। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। इलेक्शन इज़ नॉट द आंसर, इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और तमाम जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको मिल के मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इस मुल्क को अकेला एक पार्टी नहीं चला सकती। जिन्होंने मेरे ऊपर केस बनाया, आज हम 2 वोट जो हैं यहाँ खड़े हैं, हम जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। हमने तो दिल बड़ा रखा हुआ है कि उन्होंने हमारे ऊपर केस बनाया और आज हम उनको वोट देने जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं फॉरेन अफेयर्स के वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और उसके लिए उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा। मैं गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ।
आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। बैरिस्टर अकील का निजी टेलीविजन को इंटरव्यू में दावा, कहते हैं कि आईनी तरमीम आज ऐवान में पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम किसी शख्स या फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है। तमाम जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में इजाफा होगा। जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हुई तो किसी के हक तलफी नहीं होगी। जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक मुस्बत सोच के साथ हुकूमत काम कर रही है। 3-4 ऑप्शन हतमी शक्ल में हैं। कौन से ऑप्शन मुतारिफ कराने हैं ये फाइनल नहीं किया। अदालतों में इस वक्त 22 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से अफरा तफरी बढ़ेगी। चीफ जस्टिस को जजेस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक अपनी पोजीशन वाजे करना होगी। मौजूदा हालात तनाजुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। हुकूमत को इस मामले को नहीं छेड़ना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। अगर हुकूमत ये चाहती है कि अपनी पसंद के जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट कर दे और अपने मर्जी के फैसले हासिल कर ले, के नतीजे में मजीद अफरा तफरी और इंतशार फैलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था कौम के सामने। मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई ख़राब बात होगी, ख़तरनाक बात होगी। इसलिए इस मसले को हुकूमत को नहीं छेड़ना चाहिए। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत की दरकार हासिल है। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली का वोट निकाल कर हुकूमत के पास 213 वोट हैं। मुस्लिम लीग नून 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की कुल तादाद 22 है। मुस्लिम इख्ताफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, KP मैप और BNP मैंगल का एक रुकन है। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है, जबकि सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए मजमूई तौर पर 64 अरकान की हिमायत दरकार होगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजमूई तौर पर 224 अरकान की हिमायत दरकार होगी। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की जो मजमूई तादाद है इस वक्त वो 214 है। स्पीकर कौमी असम्बली का अगर वोट निकाल दिया जाए तो मजमूई तादाद 213 बनती है। मुस्लिम लीग नून 111, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 69 और MQM के अरकान की तादाद मजमूई तौर पर 22 है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली, मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक रुकन इस पर कौमी असम्बली में है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान, मजलिस वहदतुल मुस्लिम और KP मैप के, BNP मैंगल के और मजमूई तौर पर इनके एक रुकन इस पर कौमी असम्बली में मौजूद हैं। और नाज़रीन, फवाद चौधरी ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ की दहशतगर्दी के बारे में कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं सुनी। बाहर के ममालिक से मुज़ाकरात विफाक का काम है। अल-यमीन गंडापुर विफाक को ही कह रहे हैं कोई हल बताएं। अगर 10 लोग पार्लियामेंट से उठाए जाएंगे तो स्पीकर की क्या अहमियत रह जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मामलात हाथ से निकल जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने है कि टेररिज्म किस तरह से पूरे पाकिस्तान में वापस आ गया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपने कभी उनकी कोई टेररिज्म के ऊपर कुछ संजीदा गुफ्तगू सुनी है? बाहर के मुल्कों से जो मुज़ाकरात करने हैं वो वफाक ही का इख्तियार है। हम एक फेडरेशन है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की अगर आप पूरी बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक ही को कह रहे हैं कि कोई हल बताएं। पार्लियामेंट हाउस से जाके पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया, मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट से उठा लिया गया। तो आप देखें कि किसी इदारे की कोई इज्जत नहीं रह गई। गरीबों के बच्चे हैं, शहीद हो जाते हैं, एक बस ट्वीट हम कर देती है, प्राइम मिनिस्टर कर देता है कि जी बस अल्लाह खैर से अल्लाह, आगे चले जाते हैं। गवर्नर रूल का सोचना भी नहीं चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आपने गवर्नर रूल वहाँ पे लगाया, मामला हाथ से निकल जाएंगे। आप मेहरबानी करें, टेम्परेचर्स को नीचे लाएं।